नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अब एट प्रेजेंट में हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के बीच चर्चा का जो विषय है वो है हरियाणा सीईटी को लेकर। कि आखिरकार एग्जाम कब होगा, क्या सिलेबस रहेगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट का क्या रहेगा, कि टेक्निकल पोस्ट को सीईटी के अंडर रखेंगे या उनका अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इन सब बातों के बीच में स्टूडेंट के ऊपर जो प्रेशर बना है कि हमारा क्या फाइनली सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2021 के बाद अब 2024 के एंड में जाते जाते ये सुनने में आया कि अब फिर से एक सीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी सीईटी के रिगार्डिंग आपको अपडेट अगर मैं देना चाहूं तो सबसे पहले आप तक वो पहुंच जाए। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हरियाणा सीईटी का फिलहाल जो मुद्दा बना हुआ है कि कैसे करें तैयारी, कौन कौन है रेस में, इस पे बात हम करेंगे। किसका होगा फाइनल सिलेक्शन और टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट का क्या रहेगा। मैंने तीन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ देखे हैं। पहला बात कि एग्जाम कब होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो नए चेयरमैन साहब बने हैं श्री हिम्मत सिंह जी, उनके आने के बाद एचएसएससी की छवि बिल्कुल बदल गई है। पहले जो पॉलिसी बनी थी उसमें बहुत सारी खामियां थी। अब नई जो पॉलिसी बनाई जा रही है, आपको पता है 2 दिन पहले उसमें भी संशोधन कर दिया गया, हालांकि वो पब्लिकली अब तक नहीं आया है कि आखिरकार उसमें चेंजेस क्या किए गए हैं, लेकिन पॉलिसी में चेंज कर दिए गए हैं और स्टूडेंट के रिव्यू बेस पे उसमें चेंज किए गए हैं। और जब चेयरमैन साहब से पूछा गया था कि भाई क्या आप सिलेबस डिसाइड कर दोगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे को टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि इतना सारा जो पहले से खिचड़ी पकी है उसको समेट के फिर नए बेस पे सीईटी को लागू करना, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक प्रॉपर गाइडलाइन के तहत हम इसको कंडक्ट करवाएंगे। तो उन्होंने उनके वर्डिंग के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि आखिरकार सीईटी होगा कब। तो बोला जा रहा है कि आपका सीईटी जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो या तो दिसंबर के एंड में जाकर या फिर ज्यादा करेंगे तो जनवरी के स्टार्टिंग में जाकर आपका सीईटी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब बात आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी कहते हैं कि सर इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, तो इस बात को आप साइड में रख के मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसको आप बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए और उसी पॉलिसी के तहत हर स्टेट को चलना भी पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि आपका जो नेबर स्टेट है राजस्थान, उसमें साल में 2 बार सीईटी कंडक्ट करवाया जाता है। एक तो +2 बेस पे और दूसरा ग्रेजुएशन बेस पे, और वो पिछले 2 सालों से लगातार हो रहा है। +2 बेस का 3 बार हो चुका, ग्रेजुएशन बेस का थर्ड टाइम अब होने वाला है। तो आपको पता है कि वहां पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और अपने हरियाणा में भी अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो आपको पता है कि पॉलिसी दोनों जगह सेम टू सेम फॉलो होगी। हाँ, ये बात अलग है कि पीछे वाली बात को देखते हुए आपके मन में अब तक ये संदेह है कि क्या पता सीईटी होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अब बिल्कुल डंके की चोट पे साल में 2 बार आपके सीईटी कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आप मान के चलिए दिसंबर, दिसंबर नहीं तो जनवरी, और कोई कारण हो भी जाता है क्योंकि आपको पता है कि अब लाखों की तादाद में बच्चे तैयारी कर रहे हैं और प्री में बहुत सारे कैंडिडेट इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं, तो वो नियर बाय आपकी छुट्टियां भी देखी जाएगी। कॉलेज स्कूल जहां पर आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन इन डेट को देखते हुए ही करनी है। मतलब इनसे कहीं ऊपर नीचे के चक्कर में मत रहना कि क्या पता होगा कि नहीं होगा। डेफिनेटली आपका दिसंबर या जनवरी के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब दूसरा जो संदेह बना पड़ा है, क्योंकि चेयरमैन साहब ने तो कहा है कि भाई हम डिसाइड कर देंगे, लेकिन 8% में स्टूडेंट क्या पढ़े, सबसे बड़ा इशू। तो आपको पता है कि पीछे जब से अपना ये बोर्ड बना है वहां से लेकर अब तक का जो रिकॉर्ड देखा गया है उस बेस पे सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो आपको पता है कि हरियाणा जीके का रहता है, तो हरियाणा जीके को अच्छे से कवर कर लीजिए। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो इंडिया जीके को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, इंडिया जीके को अच्छे से कवर कर लीजिए। फिर साइंस का कभी कभार वेटेज पूछ लिया जाता है, कभी कभार इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन फिलहाल आपके पास टाइम है तो साइंस को कवर कर लीजिए। फिर मैं बात करता हूं एक पोर्शन जो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, हालांकि कभी कभार तो उसके क्वेश्चन साइंस बैकग्राउंड में देखा जाए तो बीएससी एमएससी लेवल तक के भी पूछे गए हैं, और कभी कभार ऐसे जैसे 5वीं क्लास का बच्चा भी सोल्व कर दे, लेकिन फिर भी आप जनरल कॉम्पिटिटिव का मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और हिंदी, इन सब सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लीजिए। अभी फिलहाल के लिए इस पे चलिए। हालांकि बोला जा रहा है कि परी में भी अब की बार कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर भी आती है, लेकिन अभी 8% में अगर किसी का टाइम टेबल बना है 8 से 10 घंटे का तो वो इस पे फोकस कर सकता है। सबसे पहले एक बार फिर से बता दूं कि हरियाणा जीके को अच्छे से कवर कीजिए, इंडिया जीके को,
साइंस का भी पोर्शन कर लीजिए, साथ साथ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी। इतने लेवल की नहीं करनी कि आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम करेक्ट करना हो, कहीं मैथ को आप इतना डीप करने लग जाओ, इंग्लिश को इतना डीप करने लग जाओ और कहीं हिंदी को इतना इग्नोर करने लग जाओ। ओवरऑल जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग आप इनकी प्रिपरेशन कर लीजिए। अब बात करते हैं कि क्या रहेगा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्टों का। देखो नॉन टेक्निकल पोस्ट है वो तो आपकी सीईटी के अंडर आती है, चाहे मैं बात करूं ग्रुप बी, ग्रुप सी की, ग्रुप सी, है ना, और प्लस में बात करूं मैं ग्रुप डी की। ये दोनों पोस्टें तो आपको पता है कि सीईटी के अंडर आती है। इसका परी भी रहेगा और फिर मेंस कंडक्ट करवाया जाएगा। अब फिर एक इशू और आता है कि कितने टाइम्स बुलाए जाएंगे। तो देखो भाई, टाइम्स चाहे कितने भी बुलाए जाए, फाइनल सिलेक्शन एक बंदे का एक सीट पे जाके होता है। हालांकि जब 2021 में फर्स्ट टाइम सीईटी कंडक्ट करवाया गया था तो बच्चों ने इसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया, कोई चलता फिरता एग्जाम दे के आ गए। लेकिन बाद में पता चला कि पॉलिसी में तो लिख रखा है कि पोस्ट का 4 गुना, है ना, उसमें भी बहुत सारे घपले हुए। कुछ एक ग्रुप को पोस्ट का 4 गुना में ज्वाइन करवा दिया और कुछ एक में ग्रुप का 4 गुना में ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, बहुत सारी चीजें वेरिएशन हुई। लेकिन अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, आप अपनी प्रिपरेशन इस प्रकार से कीजिए, जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो एक सीट पे एक कैंडिडेट आएगा। तो भाई इस बात से क्या फर्क पड़ता है, हालांकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को मौका मिले, क्योंकि देखो परी में कोई कैंडिडेट आज प्रिपरेशन करने बैठा है और वो 10 गुना 15 गुना या क्वालिफाई में उसका नाम आता है, तो हो सकता है वो बीच में जो टाइम मिले 2.5 से 3 महीने का, उसमें वो अपने आप को इतना निपुण कर ले कि फाइनल सिलेक्शन में पहुंच जाए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि प्रत्येक कैंडिडेट अपने को इस प्रकार से प्रिपेयर करे कि पहले दिन से ही उसका एक फाइनल सीट पे सिलेक्शन हो। यानी कि आपको ये वेट नहीं करना कि उसका 4 गुना में नाम आएगा कि नहीं आएगा, 7.5 गुना में चेयरमैन साहब ने कहा कि 7.5 गुना तक हम बच्चों को मौका देंगे, या फिर 10 गुना, जैसे राजस्थान में कुछ एक पोस्टों पे 15 गुना में होता है, एनटीपीसी में 15 गुना का होता है, रेलवे की बात करूं, और कुछ एक में क्वालिफाइड नेचर का होता है। लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि चाहे परी हो चाहे मेंस हो, और आपका एक पोस्ट फाइनल जो आपने टारगेट लेकर चला है, जो जो पोस्टें आएगी उसमें जो इस पोस्ट पे आपने अपना धैर्य लगाया है, ध्येय लगाया है, उस पोस्ट की आप फाइनल प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। तो कितने टाइम्स आएंगे उस बात को इग्नोर करके आप अपनी तैयारी ऐसे कीजिए कि फाइनल सिलेक्शन हो। ग्रुप डी का एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। ये तो बात होगी किसकी, नॉन टेक्निकल पोस्ट की। अब बात करते हैं टेक्निकल पोस्ट। टेक्निकल पोस्ट बहुत बड़ा रोल, अभी जो पीछे जो सबसे पहले जिनके सिलेक्शन हुए थे वो टेक्निकल पोस्ट में, जैसे ग्रुप 20 जिनको हम बार बार रिपीट करते हैं, 20 ग्रुपों का क्या होगा, अभी 2 दिन पहले उनकी सुनवाई भी होनी थी लेकिन वो डेट पोस्टपोन्ड कर दी गई। अब वो पोस्टें क्या इस सीटी के अंडर में आएगी कि नहीं आएगी, जिसमें मैं बात करूं अपने बिजली महकमे से एएलएम, एसए, जेई की पोस्टें, या फिर मैं बात करूं फायर ऑपरेटर वालों की, स्टाफ नर्स की, है ना, एएनएम, जीएनएम की पोस्टें, या फिर जितने भी आपकी टेक्निकल, जिसमें टेक्निकल डिप्लोमा, है ना, कोई भी लगा हो, वो पोस्टें सारी की सारी क्या टेक्निकल पोस्टें सीईटी के अंडर में आएगी कि नहीं आएगी। तो देखो जो कोई भी हो, 8% में सबको पता है कि 50-50% बात यहाँ पर आके तुली पड़ी है कि क्या इनको टेक्निकल को अंदर करेंगे या फिर टेक्निकल को बाहर करेंगे। लेकिन एज पर माई ओपिनियन, इसमें कोई बुरा मत नहीं मानना, एज पर माई ओपिनियन गवर्नमेंट को बर्डन कब होता है, गवर्नमेंट को बर्डन तब होता है जब बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाने पड़े, तब गवर्नमेंट का बर्डन रहता है। अगर अच्छी ये सीईटी पॉलिसी आई क्यों है, ताकि बार बार फॉर्म ना भरवाए जाए, बार बार बच्चों को एग्जाम के लिए ना बुलाया जाए। तो इस वजह से ये सीईटी पॉलिसी लागू की गई थी, ताकि बहुत सारे जो ऐसे ही चलते फिरते फॉर्म भर देते उनकी छंटनी हो जाए। इस वजह से ये सीईटी पॉलिसी आपकी लागू की गई थी। तो इसमें अगर टेक्निकल पोस्टों को बाहर कर दिया जाता है तो उसमें बहुत सारे अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाने पड़ेंगे। मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूं, बाकी आप सबकी मर्जी है, जैसा आप सोचे आप मेरे को कमेंट में बता देना। तो ये बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, जैसे एक महकमा वो हो गया बिजली बोर्ड वाले, एक महकमा हो गया हॉस्पिटल वाले, एक महकमा हो गया जो समाज सेवा में उतरते हैं, वैसे तो सारे ही समाज सेवा है, जैसे फायर वाले हो गए, है ना। तो इन सबके अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाने पड़ेंगे और फिर उसका परी लेके मेंस लेना पड़ेगा, तो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाने पड़ेंगे। सबसे अच्छा काम क्या रहता है कि कम से कम परी तो सबका कॉमन हो जाए, उसमें जनरल कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन जो मैंने ऊपर सिलेबस लिखा है ये सारा सिलेबस आपका पूछा जाए। और फिर बात करते हैं कि जब मेंस आए तब उनका टेक्निकल, जैसे पीछे 20 ग्रुपों में हुआ भी ऐसा ही था कि फायर वालों के लिए फायर के क्वेश्चन पूछे गए, स्टाफ नर्स वालों को उनके क्वेश्चन पूछे गए, एएलएमएसए के उनके, जेई के उनके लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। तो वो एक तरीका सही रहता है कि पहले परी को ऐसे कंडक्ट करवाया जाए और बाद में इंडिविजुअल आपके एग्जाम ले लिए जाए। तो इस पे भी 50-50% चांस है। लेकिन आपको फिलहाल तो तैयारी करनी है ना, तो तैयारी ऐसे कीजिए
कि साथ-साथ आपकी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो जाए। क्योंकि एक एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं किसी स्टूडेंट ने बीटेक कर रखी है, तो बीटेक करने के बेस पे वो जेईई का एग्जाम भी देगा, बीटेक करने के बेस पे वो एएलएम एसए का भी एग्जाम देगा, है ना? और बीटेक करने के बेस पे जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होते हैं वो भी तो वो देगा ना। तो ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम जैसे ग्रुप 56 में बढ़िया-बढ़िया पोस्ट रहती है, ऑडिटर की पोस्ट थी, टेक्साइज, एक्साइज, फूड सप्लाई, वो सारी की सारी पोस्टें आपकी रिपीट होगी, तो वो भी तो एग्जाम देगा। और वो जब एग्जाम देगा तो आपको क्या ध्यान नहीं है क्या ये जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस आपको कवर नहीं करना पड़ेगा? तो फिलहाल आप अपनी तैयारी ऐसे कीजिए कि टेक्निकल पढ़ लीजिए 2 से 3 घंटा दिन में, और बाकी 7 से 8 घंटा आप नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जिसमें हिस्ट्री, जिसमें हरियाणा जीके, इंडिया जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और साइंस, इन सबको साथ-साथ कवर करते रहिए। और जिस दिन फाइनल हो जाए, सिलेबस डिसाइड हो जाए, तब आपका विजन, आपका गोल एक ही होना चाहिए और उस पे आप फोकस कीजिए। क्लियर है? बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में आप मेरे को बताइए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। किसी भी स्टूडेंट की कोई भी इससे रिगार्डिंग इंक्वायरी है तो डेफिनेटली वो कमेंट में बता दीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। छोटी-मोटी जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगी सबसे पहले आपको स्टिक और बिल्कुल करियर की गाइडलाइन को देखते हुए, आपको मोटिवेट करते हुए, आपके फाइनल सिलेक्शन की तरफ ले जाते हुए आपकी हम सहायता करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट।